हेलो फ्रेंड्स। आज हम आप लोग को एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जो कि हमेशा कंफ्यूज करता है बेसिक ट्रिगोमेट्री में और एडवांस ट्रिगोमेट्रिक में, ये डोमेन रेंज का जो क्वेश्चन होता है हमेशा हम लोग को कंफ्यूज करता है। आज इसको हम आप लोग डोमेन रेंज को पूरा अच्छी तरीके से याद करवा देंगे, ठीक है। मेरे साथ लगे रहिए बस 5 मिनट। 5 मिनट में आपको टोटल डोमेन रेंज समझ में आ जाएगा, जिंदगी भर में नहीं भुलाइएगा बस। देखिए, डोमेन रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक सब इक्वेशन और डोमेन रेंज ट्रिगोनोमेट्रिक सब इक्वेशंस में 6 इक्वेशन में हम लोग देखेंगे आज रेंज किस प्रकार से याद करते हैं और डोमेन किस प्रकार से याद करते हैं, ताकि कि हम लोग को दोनों में कंफ्यूजन दोनों में ना हो, ठीक है। देखिए, सबसे पहले ये बायोग्राफिक फंक्शन है, ठीक है। लेट मान लेते हैं बायोग्राफिक फंक्शन है ये, और उसका एक्स क्या है, एक्स ये डोमेन इसका, ये रेंज है इसका, ठीक है। क्योंकि ये इसका डोमेन होता है और ये इसका रेंज होता है, ठीक है। सबसे पहले सब इक्वेशन लेते हैं, बाय और साइनिक और कोसेक्स दोनों का रेंज, दोनों का जो है दोनों का डोमेन और रियल नंबर होता है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये कि बाय बराबर साइन एक्स है, ठीक है। तो एक्स के जगह पे हम इन्फिनिटी तक कुछ भी डाल सकते हैं। आई मीन इसको कोई भी रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक कोई भी रियल नंबर डाल देंगे तो मेरा जो है ये वैलिड होगा, वैलिड होगा, ठीक है। तो एक्स बिलोंग्स टू और रियल नंबर, ठीक है, साइन एक्स प्रोसेस के बीच में, ठीक है। और रेंज की बात करें तो रेंज होता है -1 से 1 के बीच में, यानी कि साइन एक्स का जो वैल्यू है डोमेन, यानी कि एक्स के जगह पे हम डालेंगे एक और रियल नंबर, तो y बराबर जो होगा वैल्यू -1 से 1 ही के बीच में आएगा हमेशा, ठीक है। -1 से 1 के बीच में, रिमेंबर इट, यहाँ -1 और 1 दोनों इंक्लूडेड है, -1 और 1 दोनों इंक्लूडेड है। और दूसरा देखते हैं y बराबर tan x और cot x, ठीक है। इसका जो रहता है x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, लेकिन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 ये हमें नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है हमें, देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ। ये साइन एक्स का क्लियर हो गया, साइन एक्स का रिअरेंज कर देते हैं, ठीक। देखिए tan x का लेते हैं तो बाय बराबर क्या है tan x, ठीक है। तो tan x को क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x। तो sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं। यहाँ पे cos x 0 नहीं होना चाहिए, cos x 0 हो गया तो ये जो है अनडिफाइंड हो जाएगा, x 0 हो गया तो अनडिफाइंड, हम लोग जानते हैं 1/0 इक्वल टू नॉट डिफाइन होता है, इसीलिए यहाँ पे 0 नहीं होना था। cos 0 कहाँ कहाँ नहीं होता है, तो cos 0 नहीं होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे, इसीलिए सब रियल नंबर तो हो सकता है लेकिन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर cos 0 नीचे हो गया तो y बराबर जो है वो वैल्यू जो है नो डिफाइन हो जाएगा, इसीलिए जो है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं होगा। और कोट में देखिए, कोट में जो है ये सॉरी ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं होगा, लेकिन कोट में जो है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए y बराबर जो है कोट एक्स लिखते हैं, ठीक है, कोट एक्स। तो कोट एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, cos x अपॉन sin x, ठीक है, cos x अपॉन sin x लिख सकते हैं। तो sin x यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हो जाएगा तो y बराबर नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो sin x 0 कहाँ कहाँ नहीं होता है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पर नहीं, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पर नहीं होता है, तो इसीलिए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई को हटा करके और रियल नंबर जो है आपका हो जाएगा इसका डोमेन, इसका कोट। और tan और कोट का रेंज क्या होता है, और रियल नंबर होता है, इसका रेंज जो है पूरा रियल नंबर हो सकता है। तो याद कीजिएगा tan के साथ कोट का रिलेशन भी होता है, tan के साथ कोट का इनवर्स रिलेशन होता है, तो दोनों एक ही रिलेशन का है, तो दोनों का रेंज भी एक ही होगा, दोनों का रेंज और रियल नंबर, ठीक है। अब चलते हैं sec x और cos x। तो sec x का जो है डोमेन और रियल नंबर, लेकिन इस tan की तरह जो है, tan की तरह यही है, tan का जितना डोमेन होता है वो sec का डोमेन होता है। क्यों होता है, देखिए एक सेम ही डोमेन क्यों होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्या 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, इसमें रिलेशन होता है, tan और सेक में रिलेशन होता है। तो tan और सेक में जब रिलेशन ही होता है तो दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए, तो दोनों का डोमेन सेम है, यानी कि tan का डोमेन और सेक का डोमेन दोनों का सेम है। और ये देखिए इसका जो है सेक का जो है रेंज जो है वो और रियल नंबर तो हो सकता है, लेकिन -1 से 1 के बीच में नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखिए सेक का जो है उल्टा क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स का उल्टा 1/cos x लिख सकते हैं। तो cos x यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, 0 हो जाएगा cos x तो सेक अनडिफाइंड हो जाएगा, नो डिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए cos x 0 कब होता है, -1 से 1 के बीच में cos x का रेंज होता है, यानी cos x का रेंज जो होता है -1 के बीच में छोड़ा करके सभी रियल नंबर इसका रेंज हो जाएगा सेक का। सिमिलरली कोसेक का किसके तरफ है, कोट की तरफ, क्योंकि इसका रिलेशन हम लोग जानते हैं, कोस का कोट के साथ रिलेशन जानते हैं, क्या रिलेशन जानते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू
कोसेक स्क्वायर एक्स। जानते हैं ये दोनों में रिलेशन है, तो दोनों का डोमेन भी सेम होना चाहिए। तो दोनों का डोमेन देखिए, यहाँ पे कोट का डोमेन और कोसेक का डोमेन दोनों का सेम है डोमेन। और रेंज इसका तो ऑल रियल नंबर है, इसका जो है ऑल रियल नंबर -1 से 1 से तक। क्यों? क्योंकि देखिए इसका भी होता है 1/sin और 1/sin, तो साइन का रेंज क्या होता है -1 से 1, यानी कि -1 से 1 के बीच में छुड़ा करके सभी रियल नंबर इसका रेंज हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ क्लियरली समझ में आता होगा। नहीं भी तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिएगा, बहुत अच्छा तरीके से समझ